हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ टॉपर सीरीज। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 6 के पार्ट 3 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। और इस चैप्टर को आज हम लोग एंड करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट जो है 1 और 2 दोनों का वीडियो देखा और उसे अपलोड किया हुआ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पहले जाके देखो। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कहाँ से, ये देखो आप, इंट्रोडक्शन टू आईपी एड्रेस। मतलब कि हम लोग इतना दूर तक जो है 2 पार्टों में इतना दूर का जो है सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग इंट्रोडक्शन टू आईपी एड्रेस, आईएसपी एंड रोल ऑफ आईएसपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, मोड्स ऑफ कनेक्टिंग इंटरनेट, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और हम लोग पूरा समरी तक आज कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन टू आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। आईपी एड्रेस एक नंबर है। आईपी एड्रेस क्या है? एक नंबर है। एक नंबर, समझे? आईपी एड्रेस क्या है? एक नंबर है जो इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर या डिवाइस की पहचान करता है। हमारे पहचानने के लिए क्या है? हमारा नाम। जैसे कि मेरा नाम आशीष, आशीष को पहचानने के लिए नाम क्या है? आशीष। वैसे ही कंप्यूटर या डिवाइस की पहचान करने के लिए क्या होता है? हमारा आईपी एड्रेस। यह एक एड्रेस के समान है और ये एड्रेस की तरह यूज होता है, ठीक है, जो बताता है कि इंफॉर्मेशन कहाँ से रिसीव हो रही है और इसे कहाँ पर सेंड करना चाहिए। आईपी एड्रेस स्पेसिफिक रूप से इंटरनेट प्रोटोकॉल द्वारा सेंड डेटा के सोर्स और डेस्टिनेशन की पहचान करता है। क्या करता है आईपी एड्रेस? इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू से जो भी डाटा हमें सेंड किया जाता है ना, तो वो डाटा कहाँ से हमें भेजा गया है, उसका सोर्स का जो रास्ता है, उसका जो डेस्टिनेशन है, उसके बारे में पहचान करता है कौन? हमारा आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का बेसिक वर्जन जो है ARPANET के थ्रू से बनाया गया था 1983 में। ARPANET ने बनाया था बेसिक वर्जन आईपी एड्रेस का, ठीक है। इसके बहुत सारे आईपी एड्रेस के बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे कि देखो, वर्तमान में इंटरनेट की इस दुनिया में 2 आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे ये दोनों गलत है, इसको सुधार लेना। एक है हमारा IPv4 और IPv6। ये 2 आईपी एड्रेस जो है इसका यूज किया जाता है। इसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं। IPv4 जो है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और हम जैसे लोग भी इसी का यूज करते हैं, IPv4 का, ठीक है। और ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है। IPv4 जो है आईपी है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। IPv4 एड्रेस को एक स्ट्रिंग के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में? स्ट्रिंग के रूप में। आपके एग्जाम में पूछेगा IPv4 एड्रेस को किसके रूप में लिखा जाता है, तो वहां पे ऑप्शन में स्ट्रिंग रहेगा, आप उसको टिक करके आओगे, ठीक है। जिसमें 4 भाग होते हैं। IPv4 के स्ट्रिंग में क्या होता है? 4 भाग होते हैं, जिसकी रेंज जो है 0 से लेकर के 255 तक होती है, जिसमें प्रत्येक संख्या को दशमलव से, मतलब कि पॉइंट से अलग किया जाता है। IPv4 जो है 32 बिट एड्रेस का यूज करता है, जिसमें प्रत्येक भाग में 8 बिट होता है, ठीक है, 8 बिट का होता है। मान लो ये जो है हमारा, मान लो कि यहाँ पे लिखा है IPv4 एड्रेस जो है ये हमारा आईपी एड्रेस है और इसमें जो है ना 32 बिट का एड्रेस जो है यूज किया जाता है। और हर एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद आगे देखो यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद आगे है हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसके बाद आगे है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो है ये 4 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। और हर एक पार्ट जो है 8 बिट का होता है। कितना? 8 बिट। कितना बोलोगे भाई? 8 बिट का, ठीक है। और ये 8 8 8 8, ये चारों 8 मिलके हमारा 32 बिट, कितना? 32 बिट का होता है, ठीक है। IPv4 में लगभग 4.3 बिलियन आईपी एड्रेस है। IPv4 में जो है 4.3 बिलियन आईपी एड्रेस है, ठीक है। इन एड्रेस में सब कुछ एड्रेस, इन एड्रेसेस में से कुछ एड्रेस जो है प्राइवेट नेटवर्क और मल्टीकास्टिंग एड्रेस की कैटेगरी के अंडर में यूनिक यूज के लिए रिजर्व रखे गए हैं। किसके लिए रिजर्व रखे गए हैं? प्राइवेट नेटवर्क और मल्टीकास्टिंग एड्रेसेस की कैटेगरी में इसको रिजर्व रखा गया है। यह एक जनरल आईपी एड्रेस है, IPv4 एड्रेस है, ये वाला एक जनरल IPv एड्रेस है। उसके बाद यहाँ पे जो है IPv4 के जो क्लास हैं, एड्रेस क्लासेस जो हैं वो इस तरह कुछ बांटे गए हैं। जैसे कि हमारा पहला है क्लास ए। क्लास ए में जो रेंज है, एड्रेस रेंज जो होता है 1 से लेकर के 127, उसके बाद 255, उसके बाद क्लास बी में जो है 191 तक का होता है एड्रेस रेंज।
क्लास सी में जो है 192 से लेकर के 223, और सबसे ज़्यादा हम लोगों के थ्रू से जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो क्लास सी जो है, इसी एड्रेस का सबसे ज़्यादा यूज़ हम लोग ह्यूमन करते हैं। ठीक है, ह्यूमन, इंटरनेट का तो ह्यूमन ही यूज़ करते हैं ना, तो लेकिन इंसान जो है हम लोग, जैसे कि हम लोग नॉर्मल यूज़र, इसी का क्लास सी का यूज़ हम लोग ज़्यादा करते हैं। क्लास डी जो है वो रिजर्व किया गया है, रिजर्व रखा गया है इसको मल्टी कास्टिंग ग्रुप के लिए, और क्लास ई जो है इसको फ्यूचर यूज़ के लिए रिजर्व करके रखा गया है। उसके बाद जो है हमारा IPv6 वर्जन, जो ये भी इंटरनेट प्रोटोकॉल है और ये लेटेस्ट वर्जन है। IPv6 जो है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, मतलब कि IETF के थ्रू से बनाया गया था। ठीक है, IPv6 को IPv4 की जगह यूज किया जाता है, IPv4 की जगह IPv6 को यूज किया जाता है। आप इसको बहुत ही आसानी से समझो कि एक ये डब्बा है, ये हमारा IPv4 है, IPv4 है। ये जब डब्बा सारे यूजर इसमें भर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डब्बा फुल हो जाएगा। तो इसी के जगह पे जो है, इसी के जगह पे IPv6 का एक निर्माण किया गया, डब्बा बने तब हमारा कोई और वर्जन आ जाए इसका। ठीक है, तो इसीलिए IPv4 की जगह इसका भी यूज किया जाता है। IPv6 जो है 128 बिट एड्रेस का यूज करता है, और IPv6 एड्रेस को 4 हेक्साडेसिमल डिजिट के 8 ग्रुप द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो, एक ग्रुप 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको कॉलन के द्वारा सपोर्ट किया जाता है या फिर तोड़ा जाता है। वहां पे दशमलव के थ्रू से सपोर्ट किया जाता था, यहाँ कॉलन 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 के थ्रू से सपोर्ट किया जाता है इसको। ठीक है, उसके बाद है हमारा ISP। ISP का फुल फॉर्म क्या है? ISP का फुल फॉर्म जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, और इसका रोल क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी है जैसे कि हमारा जो एयरटेल, जियो, आइडिया, वोडाफोन, ये सब क्या है, हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, जो कस्टमर या यूजर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। कस्टमर या यूजर को क्या करती है, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती है। और ISP को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, 3 भाग में ISP मतलब भाई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, Tier 1, Tier 2 और Tier 3। Tier 1 क्या है इसके बारे में देखते हैं हम लोग। Tier 1 जो है वो हाई लेवल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, हाई लेवल का जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है Tier 1, क्योंकि ज्यादातर नेटवर्क लाइन Tier 1 द्वारा ही स्थापित की जाती है। ये ना सिर्फ क्षेत्रीय लैंग्वेज पर नेटवर्क लाइन स्थापित करते हैं, बल्कि दूसरे देश में इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए समुद्र के नीचे से इंटरनेट केबल बिछाते हैं। ISP Tier 1 ISP वर्ल्ड वाइड वेब के सभी कॉर्नर को जोड़ते हैं। Tier 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सीधे लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि ये उसे Tier 2 को बेचती है। जितने भी हमारे कंट्री हैं, इन सारे कंट्री को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम जो है वो हमारा Tier 1 का है। और Tier 1 क्या करता है, Tier 1 क्या करता है, ये सारे कंट्रीज को जोड़ने का काम करता है। ये कॉर्नर वर्ल्ड वाइड वेब के जितने भी है कॉर्नर, उसको जोड़ने का काम करता है। और ये है Tier 1 जो हम जैसे यूजर को ये डायरेक्ट इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करती, हमारी कंट्रीज को इंटरनेट प्रोवाइड करती है। और ये Tier 2 को सप्लाई करके उसे बेचती है। Tier 1 जो है Tier 2 को बेचती है। अब Tier 2 क्या करता है, Tier 2 एक सर्विस प्रोवाइडर है जो Tier 1 और Tier 3 इनको कनेक्ट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच कनेक्ट होता है। मान लो ये हमारा Tier 1, ये हमारा Tier 2 और ये Tier 3, तो ये एक दूसरे से Tier 3 को Tier 1 से कौन कनेक्ट करता है, हमारा जो है Tier 2 कनेक्ट करता है। प्रोवाइडर पेयरिंग एग्रीमेंट के माध्यम से इंटरनेट ट्रैफिक को एक्सचेंज करते हैं, साथ ही इंटरनेट तक पहुंचने के लिए Tier 3 ISP से चार्जेस लेते हैं। क्या करते हैं, Tier 1 जो है किसको बेचता है, Tier 2 को, Tier 2 क्या करता है, Tier 3 को बेचता है। और Tier 3 का आप देखो, Tier 3 जो है लास्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो Tier 2 ISP से इंटरनेट की फैसिलिटी लेकर यूजर तक पहुंचाने का काम करता है। देखो फिर से, Tier 1 हमारा सप्लाई किसको करता है, Tier 2 को, और Tier 2 क्या करता है, Tier 3 को, और Tier 3 क्या करता है, हम जैसे यूजर को जो है वो इंटरनेट प्रोवाइड करती है। आपको समझ में आया Tier 1 2 3। उसके बाद हम लोग देखेंगे रोल ऑफ ISP का रोल क्या है। ISP एक माध्यम है जो इंटरनेट से जुड़ने के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है। इंटरनेट से जुड़ने के लिए क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, ISP, ठीक है। और जो कस्टमर्स के पास वाले इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट करता है। इंटरनेट गेटवे मतलब वही जो हमारा टावर लगा है, क्या हमारा टावर से कनेक्ट करने का काम कौन करता है, हमारा
यही आईएसपी करता है। आईएसपी अपने कस्टमर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए एक मॉडेम प्रोवाइड करता है। आईएसपी वर्ल्ड वाइड वेब के यूजर के लिए इंफॉर्मेशन सर्विस को जोड़ता है। यह यूजर को इलेक्ट्रॉनिक मेल की सर्विस को यूज करने की परमिशन देता है। आईएसपी अपने कस्टमर्स के लिए एंटीवायरस सिस्टम एप्लीकेबल लागू करके वायरस को प्रसार से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आईएसपी कस्टमर्स के लिए वेब होस्टिंग, ईमेल सर्विस, डोमेन नेम का भी मैनेजमेंट करता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है एक तरह का सेट ऑफ रूल है जो डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। प्रोटोकॉल के द्वारा ही डिसाइड होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क पर डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा और कैसे रिसीव होगा। कंप्यूटर में प्रोटोकॉल को डिजिटल लैंग्वेज भी कहा जाता है। कंप्यूटिंग में जो है प्रोटोकॉल को डिजिटल लैंग्वेज भी कहा जाता है। ठीक है, इनके बिना हम इंटरनेट पर एक दूसरे से कन्वर्सेशन नहीं कर सकते और ना ही एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर में कोई भी डाटा को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है ये इंटरनेट, इसके बिना जो है हम इंटरनेट को यूज नहीं कर सकते और ना ही हम कोई डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट पर हमारे द्वारा भेजी गई कोई फाइल अथवा मेल इंटरनेट प्रोटोकॉल के अनुसार काम करता है। कोई भी इंटरनेट पर हमारे द्वारा कोई भी फाइल भेजते हैं तो वो किस पे काम करता है, हमारा मेल इंटरनेट प्रोटोकॉल के अनुसार काम करता है। ठीक है, इसके टाइप है, कुछ प्रोटोकॉल के कुछ टाइप हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए का यूज होता है। ठीक है, सबसे पहला प्रोटोकॉल जो है हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन से ही हम लोगों को पता चलता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये क्या है, इसके बारे में देखो। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल डिजिटल नेटवर्क कम्युनिकेशन में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला प्रोटोकॉल में से एक है और इंटरनेट प्रोटोकॉल का हिस्सा है, जिसे TCP/IP के रूप में जाना जाता है। TCP एक कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। यह मुख्य रूप से अलग अलग नोड्स के बीच डाटा की एंड टू एंड डिलीवरी सुनिश्चित करता है। TCP इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ मिलकर काम करता है। TCP जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि IP के साथ कैसे करता है ये देखो। TCP क्या करता है हमारा, मान लो एक एग्जांपल के थ्रू से हम, जैसे कि आप हमारा वीडियोस देख रहे हो तो कंप्यूटर के बारे में नॉलेज, जैसे कि मान लो कंप्यूटर वीडियोस, ठीक है, कंप्यूटर वीडियोस, जैसे ही आपने यूट्यूब पे सर्च किया कंप्यूटर वीडियो तो हमारा TCP क्या करता है, TCP जो है छोटे छोटे पैकेट्स में आपका जो चीज है, आपने सर्च किया कंप्यूटर वीडियो तो ये कहाँ पे रहेगा कंप्यूटर वीडियो। जैसे कि मान लो मैंने कंप्यूटर का वीडियो बनाया और अपलोड किया तो यूट्यूब पे मैंने अपलोड किया, ये कहाँ पे गया, यूट्यूब के सर्वर पे। कहाँ गया ये, यूट्यूब के सर्वर पे। ठीक है, यूट्यूब के सर्वर पे गया हमारा वीडियो। अब आपने सर्च किया कंप्यूटर वीडियो। अब TCP और IP जो है अब क्या करेगा, ये छोटे छोटे पैकेट्स में TCP क्या करेगा, आपका जो डाटा आपने सर्च किया कंप्यूटर वीडियो तो ये सर्च करेगा TCP, और ये सर्च करने का जो लाइन है ये यहाँ सर्वर तक पहुंचाने का काम किसका रहेगा, ये रहेगा IP का। रूट दिखाने का काम रहेगा किसका, IP का। तो ये जो छोटे छोटे डाटा पैकेट्स को ये जो है कंप्यूटर वीडियो इसको निकालेगा कहाँ से, और आपको एंड टू एंड निकाल के आपको पहुंचाएगा यहाँ पे और आपको दिखाएगा। ठीक है, यहाँ TCP और IP काम कैसे करता है आगे देखते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है नियमों का एक समूह है जिसके द्वारा इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाया जाता है, जिसके द्वारा जो है इंटरनेट पर जो है इंफॉर्मेशन को एक दूसरे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वह प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा डाटा पैकेट्स की रूटिंग तथा एड्रेसिंग की जाती है। जैसे कि मैंने अभी बताया ना TCP और IP क्या करता है, TCP छोटे छोटे डाटा पैकेट्स को बनाता है और IP क्या करता है, उस छोटे छोटे पैकेट्स को रूट करता है, जो है वो कौन करता है, IP करता है। ठीक है, ताकि वह डाटा पैकेट्स नेटवर्क्स में ट्रेवल कर सके और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। समझ में आया IP का मतलब।
उसके बाद है HTTP। HTTP का फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है? यह एक प्रोटोकॉल है जिसका यूज जो है वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि इंटरनेट में डेटा को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। HTTP का यूज कब किया जाता है? इंटरनेट में डेटा एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। यह प्रोटोकॉल डेटा को प्लेन टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो आदि के रूप में ट्रांसफर करता है। ये जो प्रोटोकॉल है ना, वो डेटा को प्लेन टेक्स्ट में, हाइपर टेक्स्ट में, ऑडियो के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में ट्रांसफर करता है, ठीक है। यह FTP के समान काम करता है। FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसी की तरह से HTTP भी काम करता है। यह फाइलों को एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफर करता है। HTTP का काम ऐसे है, जैसे कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया और ये वीडियो अपलोड कहाँ हुआ? यूट्यूब के सर्वर पे। तो यही काम हमारा जो है HTTP करता है, ठीक है। और FTP भी यही काम करता है, सेम यही काम करता है हमारा FTP भी। HTTP जो है पोर्ट 80 पर काम करता है। उसके बाद HTTPS, इसका नाम जो पूरा नाम जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। यह HTTP का ही इनक्रिप्टेड वर्जन है। HTTP का ही इनक्रिप्टेड वर्जन है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ये पिता है और उसी का अपडेटेड वर्जन उसका बेटा है। बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी। वैसे ही आप समझो कि HTTP जो था वो 1 नंबरी था और HTTPS जो है वो 10 नंबरी है। ऐसा समझो एग्जाम्पल, ऐसे मजाक मजाक में। आप वैसा मत समझ लेना, कोई और गलत मीनिंग मत निकाल लेना इसका। जिसका इस्तेमाल जो है HTTP का जो ज़्यादा यूज है वो ऑनलाइन शॉपिंग और बैंकिंग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। HTTPS का इस्तेमाल वेबसाइट को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, जिससे कोई भी हैकर वेबसाइट को हैक नहीं कर पाता और यूजर की डाटा चोरी नहीं कर पाता। HTTP का यूज क्यों करते थे हम लोग कोई वीडियो, प्लेन टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो को रूप में ट्रांसफर करने के लिए HTTP का यूज करते थे। HTTP का यूज क्यों करते हैं? ताकि जब हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें हम लोग क्या क्या फिल करते हैं? अपना एड्रेस फिल करते हैं, अपना बैंक डिटेल फिल करते हैं पेमेंट करने के लिए, अगर हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो। और वो सारी चीज़ें अगर कोई चुरा ले, कोई हैकर उसे चुरा ले, तो फिर हमारे लिए तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम लोग यूज करते हैं HTTPS। S का मतलब यहाँ पे है सिक्योर्ड, ठीक है, सिक्योर। समझ में आया किस लिए यूज होता है? ताकि हमारा जो ऑनलाइन शॉपिंग में जो भी डेटा है या फिर हमारा जो बैंकिंग में जो भी डेटा है उसको कोई हैकर चुरा ना सके, ठीक है। इस प्रोटोकॉल का यूज करके हम ब्राउजर में से किसी भी वेबसाइट के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यह एक सुनिश्चित प्रोटोकॉल है जिसमें ब्राउजर तथा वेबसाइट के बीच जितना भी कम्युनिकेशन होता है वह इनक्रिप्टेड होता है। मान लो कोई भी वेबसाइट या फिर ब्राउजर है, उसमें हम जितना भी चीज़ सर्फिंग करने मतलब सर्च करें, तो वो क्या होता है? इनक्रिप्टेड होता है। इसमें हम कोई भी चीज़ सर्च करेंगे तो उसे कोई दूसरा आदमी नहीं देख सकेगा। ऐसे समझो जैसे कि हमने कोई चीज़ सर्च किया और ये हमें यहाँ पे शो हुआ, लेकिन यहाँ पे बीच में इसको मैंने सर्च किया वो बीच में कोई नहीं देख सकता। HTTPS में HTTPS मतलब सिक्योर, इसमें नहीं देख सकता है, ठीक है। और ये जो है ना HTTPS पोर्ट 443 पर काम करता है। उसके बाद FTP वही फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसे कि HTTP का था। इसका पूरा नाम जो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। इसका यूज जो है इंटरनेट पर फाइल को ट्रांसफर यानी कि अपलोड और डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? आपके एग्जाम में पूछ देगा कि फाइल ट्रांसफर करने के लिए मतलब कि अपलोड और डाउनलोड करने के लिए, तो आप क्या बोलोगे? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज होता है, ठीक है। फाइल ट्रांसफर करने के लिए यह तरीका HTTP का उपयोग करने से अधिक फास्ट है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में क्या होता है? HTTP के मुकाबले मान लो ये HTTP है जो है, ये जो फाइल को ट्रांसफर करने के लिए ना स्लो काम करता है, स्लो। वही काम जो HTTP में स्लो कर रहा है वो FTP में क्या होगा? ये हमारा फास्ट काम करेगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जिसको POP3 शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। POP3 एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है। एक जो है सर्वर प्रोटोकॉल है या फिर इसको क्लाइंट प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं, जिसका काम जो है इंटरनेट पर मेल सर्वर में से मेल को डाउनलोड करके क्लाइंट के मेल सॉफ्टवेयर में पहुंचाना होता है। इसका काम क्या है? देखो, मेल सर्वर में से इंटरनेट पर जो उपलब्ध है मेल सर्वर, वहां से मेल को डाउनलोड करना और डाउनलोड करके यूजर तक पहुंचाना, यूजर के मेल सॉफ्टवेयर में पहुंचाना POP3 का काम है, ठीक है। जब हमें कोई ईमेल आता है तो क्या होता है? सबसे पहले वो ईमेल इंटरनेट पर उपलब्ध ईमेल सर्वर में पहुंचता है। ईमेल आता है तो ईमेल सर्वर में पहुंचता है, जिसके बाद POP3 जो प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर है उसके साथ लिंक करके ईमेल को डाउनलोड करता है। डाउनलोड करके
वो जो है क्लाइंट के ईमेल सॉफ्टवेयर, हम लोग ईमेल जीमेल को एक्सेस करने के लिए एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं ना, ईमेल सॉफ्टवेयर, तो वही जो है डाउनलोड करके लिंक से, सर्वर के लिंक से डाउनलोड करके ईमेल को हम लोग तक पहुंचाने का काम कौन करता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जिसको POP3 बोलते हैं। ठीक है, POP3 TCP पोर्ट 110 पर काम करता है, ईमेल मैसेजेस को ट्रांसफर करता है। ठीक है, उसके बाद है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP इसको बोलते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसका यूज जो है मेल को सेंड करने के लिए किया जाता है। हम लोग मेल सेंड करते हैं ना, तो ये प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, SMTP का, और ये पोर्ट 25 पर काम करता है। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ये जो UDP एक कनेक्शन फ्री प्रोटोकॉल है, कनेक्शन फ्री प्रोटोकॉल है। UDP यह देखने के लिए चेक नहीं करता कि भेजे गए सेगमेंट एक डेस्टिनेशन द्वारा रिसीव किए गए थे या नहीं। TCP क्या करता था? TCP जो है और IP मिलके जो हम लोगों ने सर्च किया कंप्यूटर वीडियो, तो सर्च करके हम तक पहुंचाता था, बोलता था कि ये लो भैया आपका वीडियो, आप इसको देखो। लेकिन UDP क्या करता है? इसको तो सर्च करता है और ये यहाँ तक पहुंचा या नहीं पहुंचा ये चेक ही नहीं करता। UDP चेक ही नहीं करता आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। समझ में आया UDP क्या होता है? उसके बाद है हमारा आगे पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, जिसको PPP भी बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल एक डाटा लिंक लेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जिसका यूज दो नोड्स के बीच सीधा संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। किसका? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, दो नोड्स को जोड़ने का काम करता है हमारा PPP। उसके बाद टेलनेट जो है, इसका पूरा नाम टर्मिनल नेटवर्क है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है टेलनेट का पूरा नाम क्या है, जो लोकल कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है। टेलनेट क्लाइंट या फिर सर्वर सिद्धांत पर काम करता है। इस प्रोटोकॉल का यूज ज्यादातर क्लाइंट प्रोग्राम और रिमोट कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है, और ये पोर्ट 23 पर काम करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मोड्स ऑफ कनेक्टिंग इंटरनेट। इंटरनेट को कनेक्ट करने के कितने तरीके हैं, मोड्स क्या क्या है, इसको कैसे कनेक्ट किया जा सकता है? हॉटस्पॉट, वाईफाई, लैन केबल, ब्रॉडबैंड, USB तैथरिंग, इन सारी चीज़ों से हम लोग इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे तरीके हैं, हॉटस्पॉट से हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, वाईफाई कनेक्ट करके, लैन केबल, ब्रॉडबैंड, USB तैथरिंग। तो सबसे पहले हमारा हॉटस्पॉट क्या है? सबको पता है, आजकल के ज़माने में हॉटस्पॉट नहीं पता तो यार कहाँ जी रहे हो आप? यही धरती पे हो ना, कोई दूसरी धरती पे तो नहीं हो। हॉटस्पॉट में क्या होता है? मोबाइल पे गए, हॉटस्पॉट ऑन किया, उससे दूसरे मोबाइल में कनेक्ट करके नेट चलाया। लेकिन यहाँ पे जो लिखा उसके हिसाब से समझते हैं। हॉटस्पॉट आप सभी के डिवाइस में कनेक्ट करने की सुविधा प्रोवाइड करता है। डिवाइस को कनेक्ट करने का सुविधा जो है प्रोवाइड करता है कौन? हॉटस्पॉट, जिसमें वाईफाई अवेलेबल है। हॉटस्पॉट एक वर्चुअल राउटर है। हॉटस्पॉट क्या है? वर्चुअल राउटर है, और इसके माध्यम से वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क पर इंटरनेट एक्सेस की सुविधा प्रोवाइड करता है। वायरलेस, लैन, WLAN, लोकल एरिया नेटवर्क। W क्या का मतलब क्या है? वायरलेस। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो कि वायरलेसली काम करे, उसके लिए हॉटस्पॉट का यूज करते हैं, और ये इंटरनेट एक्सेस की सुविधा हमें प्रोवाइड करती है। हॉटस्पॉट के जरिए आप अपने स्मार्टफोन, टैबलेट, मीडिया प्लेयर, लैपटॉप, और यहाँ तक कि आप अपने फ्रेंड्स को भी अपने साथ इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हॉटस्पॉट वाईफाई टेक्निक का यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने या रेडियो वेव्स के माध्यम से वायरलेस रूप से डाटा को एक्सचेंज करने का परमिशन देता है। उसके बाद है वाईफाई का पूरा नाम जो है वायरलेस फिडेलिटी। क्या है? वाईफाई का मतलब वायरलेस फिडेलिटी होता है। ठीक है, वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्क तकनीक है जो कि कंप्यूटर या अन्य डिवाइस को वायरलेस सिग्नल से कम्युनिकेट करता है। वाईफाई एक ऐसी तकनीक है जो रेडियो तरंगों का प्रयोग करके इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाती है। किसका यूज करके? रेडियो वेव्स का यूज करके कनेक्टिविटी को उपलब्ध करवाती है, हमें प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तथा इसके द्वारा हमें डिवाइसेस में इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए वायर केबल की आवश्यकता नहीं होती है। वाईफाई यूज करने के लिए वायर केबल का जरूरत पड़ता है क्या? वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस नाम में ही वायरलेस है, वायरलेस खत्म। ठीक है, वाईफाई में इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रयोग करने के लिए हॉटस्पॉट क्षेत्र का निर्माण करना पड़ता है। वाईफाई में इंटरनेट कनेक्टिविटी को यूज करने के लिए हमें हॉटस्पॉट बनाना पड़ता है, वही हॉटस्पॉट क्रिएट करना पड़ता है, तथा यह हॉटस्पॉट क्षेत्र वायरलेस अडेप्टर का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा लैन केबल, मतलब कि लोकल एरिया नेटवर्क केबल। आधुनिक कंप्यूटर में कई तरीकों से इंटरनेट को कनेक्ट किया जा सकता है, जबकि कंप्यूटर वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट का यूज करते हैं। कुछ कंप्यूटर में वाईफाई नहीं होते, बहुत ऐसे कंप्यूटर में वाईफाई नहीं होते, उसमें डोंगल लगा के उसको वाईफाई के जैसा क्रिएट किया जाता है,
लेकिन क्या होता है, यदि आपके पास इथरनेट पोर्ट है, लैपटॉप में एक इथरनेट पोर्ट देता है या फिर आपके सीपीयू में इथरनेट पोर्ट देता है, उस पोर्ट के उसमें पोर्ट में ना आप अगर ये जो है लैन केबल लगाओ के आप उसको इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपने कंप्यूटर में इथरनेट कार्ड का एक केबल मॉडेम का यूज करके इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हो। समझ में आया? उसके बाद है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है जो कि एक वाइड फ्रीक्वेंसी का यूज करके मल्टीपल चैनल पर डाटा ट्रांसमिट करता है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन का यूज करने के लिए कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल ट्विस्टेड पेयर का यूज किया जाता है। आपको कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड पेयर के बारे में पता है ना, मैंने वीडियो में पढ़ा, बहुत सारी वीडियोज में है, एक वीडियो में तो मैंने पढ़ाया है इसके बारे में डिटेल में कि ये क्या है और कैसे काम करता है, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। यह टेक्निक डायल अप कनेक्शन से ज़्यादा इंटरनेट स्पीड देती है, डायल अप कनेक्शन से ज़्यादा इंटरनेट देती है ब्रॉडबैंड। उसके बाद यूएसबी थेथरिंग। आप थेथरिंग के माध्यम से अपने लैपटॉप की तरह अन्य डिवाइसेस के साथ इंटरनेट एक्सेस करने के लिए अपना मोबाइल फोन डेटा शेयर कर सकते हैं। आप ब्लूटूथ या वाईफाई कनेक्शन का यूज करके तैतर करके कर सकते हैं। यूएसबी थेथरिंग फास्ट स्पीड से इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करता है। इसमें मोबाइल फोन को यूएसबी केबल के द्वारा लैपटॉप से कनेक्ट करना होता है। क्या करना होता है, अभी वीडियो देख रहे हो ना मेरा, वीडियो खत्म होने के बाद सर्च करना सेटिंग में जाके यूएसबी थेथरिंग, ये वाला आएगा ना, तो क्या करना पड़ता है, आप अपने डाटा केबल को सीपीयू में डालना और एक अपने मोबाइल में डालना और यूएसबी थेथरिंग को ऑन कर देना। यहाँ पे एक्सेस देना डेटा ट्रांसफर का, एक पॉपअप शो होगा वहाँ पे डेटा ट्रांसफर का, तो उसके माध्यम से आप अपने सीपीयू में कनेक्ट करोगे ना यूएसबी को, उसके थ्रू से आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट है तो। समझ में आया? तो ये कुछ थे इंटरनेट को कनेक्ट करने के माध्यम मोड्स कि आप इंटरनेट को कैसे कनेक्ट कर सकते हो। मुझे लगा था कि आज की वीडियो में हम लोग पूरा ये खत्म कर देंगे पूरा चैप्टर, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि एक क्लास और जो पार्ट 4 है इसका लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हमारी बची हुई है, तो उसको कंप्लीट करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो यहीं बनाते हैं और यहीं पे हम लोग आज वीडियो का एंड करते हैं, और इसके लिए अगला वीडियो पार्ट 4 जो है उसको हम आइडेंटिफाइंग एंड यूजेस ऑफ आईपी मैक IMEI ऑफ वेरियस डिवाइसेस, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ऐसी वीडियोस देखने के लिए। हम लोग अभी कुछ दिन के बाद स्टैटिक जीके भी स्टार्ट करने वाले, तो ये जो है हमारा टॉपर सीरीज, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग स्टैटिक जीके, ठीक है, स्टैटिक जीके हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये चलता रहेगा हमारा, ये भी चलता रहेगा, हम लोग कंबाइंड में करने वाले हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक और सीरीज स्टार्ट किया है 10 मिनट शो में। क्या होता है 10 मिनट शो में, 10 मिनट शो में हम लोग 10 मिनट में कोई एक टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, और 10 मिनट में हम पूरे डिटेल में उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके बारे में हम लोग जानते हैं कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक। जैसे कि मान लो हम लोगों ने पिछली वीडियो डेटेड CM है, और CM के बाद जो हम गवर्नर जो हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उसको जाके देखो। और हमारा तो टॉपर सीरीज चल ही रहा है, उसके बाद स्टैटिक जीके स्टार्ट करेंगे, और 10 मिनट शो मतलब कि हमारा 3 चीज़ स्टार्ट है और इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं आपसे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट, टेक केयर।